पहले मैं एनजीओ कर्तव्य को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उसने आज ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया और एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू व्हीकल कम एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया है। उसके साथ ही मैं उनके जो डोनर्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनका कंट्रीब्यूशन के लिए। हमको तो सिलवासा के इन द सिटी एज वेल एज उसके आजू बाजू में बहुत से रेस्क्यू कॉल्स आते हैं, जैसे स्नैक्स हो, पाइथन्स हो, छोटे इवन वाइल्ड लाइफ छोड़ने के उसके बावजूद भी अलावा भी बाकी बहुत से डोमेस्टिक कॉल्स भी आते हैं, जैसे कैट्स हो, डॉग्स हो। तो आई थिंक दिस एम्बुलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनको टाइमली रेस्क्यू करने के लिए, और उनको ट्रीटमेंट के लिए भी वो उसका करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हम लोग कर सकते हैं, हमारा कोलैबोरेशन उनके साथ ऑलरेडी है। जैसे उनको एक कॉल आता है, इट इज़ गोज थ्रू आवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो हमारा भी एक फॉरेस्ट गार्ड हमेशा उसका रेस्क्यू के वक्त रहेगा, और जब भी उसको ठीक होने के बाद रिलीज़ करेंगे, जहाँ जहाँ रिलीज़ करेंगे वहाँ पर भी हमारा फॉरेस्ट गार्ड रिकॉर्ड करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। जी सर। वन विभाग दादरा नगर हवेली ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू जैसे कि रेप्टाइल, सांप है, कोबरा है या तो पाइथन है, हर बार रेस्क्यू करता है, लेकिन उसका कॉल हर दिन 10 या 12 होता है, तो एक साथ सभी जगह पर नहीं जा पाते। ऐसे में एनजीओ करती हो कि जो स्टाफ है तो हमें आइडेंटिफाई किए हुए वो साथ में हमें हेल्प करते हैं, तो कई बार उनके साथ हाथापाई भी होती है, कई बार लोग उनको नहीं करने देते। तो आज का जो व्हीकल रेस्क्यू एम्बुलेंस जो हम रिलीज़ किए हैं उन्होंने अपने फंड से किया हुआ है, जिसमें उसका जो कंट्रोल है उसमें उनका जो मॉनिटरिंग वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रहेगा, हमारा स्टाफ भी रहेगा और हमारा जो रेस्क्यू करने वाला लोग भी रहेंगे। लेकिन इससे यहाँ की जो रेप्टाइल्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसको और लोगों को दोनों को आसानी रह जाएगी कि स्मूथली पकड़ सकेंगे, या तो वो इंजर्ड है तो बीच में ट्रीटमेंट थोड़ा सा जो फर्स्ट एड करते करते हम वेटनरी तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एनिमल રિલીઝ કર્યું છે અને એનો જે પ્રોગ્રામ બાળકો માટે હતો એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણે બાળકોને વાઇલ્ડ લાઈફ માટે એન્કરેજ કરવાના હતા, તેમજ સ્નેક બાઇટનું સેશન બી હતું। ઘણી વખત આપણે સ્નેકથી ગભરાઈને લોકો સાપને મારી નાખે છે, તો સ્નેક બાઇટમાં કઈ સાવચેતી લેવાની એ સેશન સાથે વાઇલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ વ્હીકલનું આપણે રેસ્ક્યુ કરવાનું આપણે એક ઇનોગ્રેશન રાખેલું હતું। એનાથી જે આપણા ગામમાં જે રેપ્ટાઇલ્સ આવે છે એ રેપ્ટાઇલ્સને રેસ્ક્યુ કરવાનું સારું રહેશે। વન વિભાગ એ રેસ્ક્યુ કરતું જ છે, પરંતુ ઘણા એકસાથે કોલ આવે ત્યારે એનજીઓના જે સ્ટાફ છે એકી સાથે બધા અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચી વળે, ને કેટલીક વખત રેસ્ક્યુના સ્ટાફને લોકો ઓળખી નથી શકતા, એટલે એ લોકોના માટે ફરિયાદ બી આવે છે। એટલે આ એક ગાડી હોવાને કારણે એ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે કે આ વ્હીકલ રેસ્ક્યુ કરતું છે। એની સાથે ફોરેસ્ટનો સ્ટાફ રહેશે। અમે પણ રેસ્ક્યુ વ્હીકલ છે અમારા પર, અમે પણ કરતા છીએ, પણ આ જે એમ્બ્યુલન્સ છે એમાં કંઈક લાગેલું હોય તો આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરતાં જ સાથે આવી શક્યું। આ એક બહુ મોટું સારું પગલું છે એનજીઓ કર્તવ્ય ગ્રુપ તરફથી, જેમાં ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અને એનજીઓ કર્તવ્ય મળીને આપણે આસપાસના વાઇલ્ડ લાઈફને બચાવીશું। અને તમે બધે આ કાર્યક્રમથી એક નોટ કરજો કે આપણે વાઇલ્ડ લાઈફને મારવાનું નથી અને રેસ્ક્યુ કરવાનું છે અને હેલ્પ કરવાની છે।